गौतम बुद्ध की आत्मकथा। प्रारंभिक जीवन। मैं सिद्धार्थ गौतम 563 बीसी में लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में जन्मा। मेरा जन्म एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मेरे पिता राजा शुद्धोधन ने मेरी परवरिश ऐसे की कि मुझे किसी भी तरह की कमी का अनुभव न हो। मैंने सुख, ऐश्वर्य और विलासिता में अपनी बचपन की दिनचर्या बिताई। मेरा नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। बचपन से ही मुझे यह एहसास था कि जीवन में कुछ और भी है, जो इस भौतिक दुनिया से परे है। पहले दर्शन। एक दिन जब मैं अपने महल से बाहर निकला, मैंने 4 अद्भुत दृश्य देखे। पहले मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसके चेहरे पर जीवन की थकान स्पष्ट थी। फिर मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिसने दर्द और असहायता को झेला था। इसके बाद मैंने एक मृत शरीर को देखा, जिससे जीवन का अंत स्पष्ट था। और अंत में मैंने एक साधु को देखा, जो ध्यान में मग्न था और शांति का अनुभव कर रहा था। इन दृश्यों ने मुझे झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि यह जीवन, जिसमें मैं खुशी की खोज कर रहा था, वास्तव में दुख और अस्थायिता से भरा है। ये सब मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। जीवन का असली अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? त्याग और तपस्या। इन विचारों के साथ मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलना होगा। मैं अपने परिवार, महल और सुख सुविधाओं को छोड़कर निकला। मेरे माता पिता और पत्नी यशोधरा को मेरे इस निर्णय का दुख हुआ, लेकिन मैंने उनकी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया। मैंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। मैंने भिक्षाटन किया और कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। मैं अक्सर सोचता, क्या ये ही आत्मज्ञान का मार्ग है? मैंने पाया कि केवल शारीरिक कष्ट उठाने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बोधि वृक्ष के नीचे। आखिरकार मैंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। मैं सोचने लगा कि मुझे अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। कई दिनों तक मैंने ध्यान किया और अंततः एक रात मुझे एक गहन अनुभव हुआ। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। मैंने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि मैं जागरूकता की एक नई अवस्था में हूँ। मैंने 4 आर्य सत्यों को समझा। दुख। जीवन में दुख है। दुख का कारण इच्छा है। दुख से मुक्ति संभव है। मार्ग। मुक्ति का मार्ग 8-फोल्ड पथ है। शिक्षाएं और प्रवचन। मेरे ज्ञान प्राप्ति के बाद मैंने अपना जीवन दूसरों को शिक्षित करने में समर्पित कर दिया। मैंने बौद्ध धर्म की नींव रखी और अपने अनुयायियों को सिखाया कि कैसे वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और जीवन में संतुलन बनाएं। मैंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या से दूर रहने की बात कही। मैंने करुणा, प्रेम और अहिंसा पर बल दिया। अंतिम क्षण। मेरी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई। मेरे अंतिम शब्द थे, सब कुछ अस्थायी है। अपने आप को पहचानो। अपने भीतर की सच्चाई को जानो। मैंने अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी राह स्वयं बनाएं। निष्कर्ष। मेरे जीवन की यात्रा एक खोज थी, एक आत्मज्ञान की खोज। मैंने सीखा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि अपने अनुभवों और आंतरिक समझ से मिलता है। आज भी मेरी शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी सच्चाई को समझे और उसे अपनाए, क्योंकि यही जीवन का असली